नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान रो रहा था, हम शांति चाहते हैं, हमें मत मारो। और आज वही पाकिस्तान अमेरिका में खड़े होकर इंडिया को न्यूक्लियर बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। और ये बदलाव रातों रात नहीं आया, इसके पीछे एक खतरनाक खेल है। लास्ट 72 आवर्स में पाकिस्तान ने भारत को 4 धमकियां दी हैं, और सबसे बड़ी धमकी आर्मी चीफ आसिम मुनीर का यूएस से दे दिया गया न्यूक्लियर थ्रेट। अब सवाल ये है, आसिम मुनीर की ये हिम्मत कैसे बढ़ी? जवाब सीधा है, अमेरिका का नया वरदान। जब जर्नलिस्ट ने यूएस रिप्रेजेंटेटिव से पूछा, हम जो पाकिस्तान को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इससे इंडिया यूएस के रिश्ते खराब होंगे? तो यूएस रिप्रेजेंटेटिव ने जवाब दिया, हम दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते एंजॉय करते हैं। और उसी पल पाकिस्तान के साथ काउंटर टेररिज्म फोरम खोल दिया। Two questions for you. The influential Pakistani chief of defense has met with President Trump once and seems to have developed a strong relationship. Do you think that this will lead to more U.S. assistance to Pakistan via an increase in arms sales? And is this being done at the expense of the president's relationship with Modi? I would say that our relationship with both nations is as it has been, which is good, and that is the benefit of having a president who knows everyone, talks to everyone, and that is how we can bring differences together in this case. So it's clear that the diplomats here are committed to both nations. I can tell you also that there has been a U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. The United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threats, and I think that for the region and for the world, the United States working with both those nations is good news and will promote a future that's beneficial. नाम आतंकवाद से लड़ने का, लेकिन अंदर से यह पाकिस्तान की नई हथियार और फंडिंग की लाइफलाइन बनेगी। और इसका इफेक्ट ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ ने भीड़ में मंच पर खड़े होकर ये कहा, अगर इंडिया ने हमारा पानी रोका तो उसे ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे, पाकिस्तान का तुम कभी भी। तालियां बज रही थी, भीड़ झूम रही थी, लेकिन किसी ने भी आसिम मुनीर की धमकी को खारिज नहीं किया। यानी मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान अब धमकी भी देगा और पीछे भी नहीं हटेगा। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे शांति के मुखौटे पहनकर वार करने के किस्सों से। और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अब बदल गए हैं। 2018 में यही ट्रंप पाकिस्तान को कह रहे थे $33 बिलियन दिए और अमेरिका को सिर्फ धोखा मिला है। ट्विटर पर आग उगल रहे थे, दे थिंक आवर लीडर्स आर फूल्स। मतलब पाकिस्तान सोचता है कि अमेरिकन लीडर्स गधे हैं। लेकिन आज ट्रंप पाकिस्तान को देख रहे हैं ट्राइड एंड टेस्टेड प्यादे के तौर पर, जो आने वाले ईरान अमेरिका टकराव में इनकी मुट्ठी में रहेगा। एयर बेसिस, सोल्जर्स, ज्योग्राफी सब यूज करेंगे और बदले में पाकिस्तान को देंगे ताकत और क्रेडिबिलिटी। और दोस्तों, यही है असली खतरा, क्योंकि जो देश आतंकवादियों को पालता है, हमारे जवानों को मारता है और दुनिया को धोखा देता है, वो अगर फिर से ताकतवर हुआ तो सबसे पहले हमला करेगा भारत पर। इतिहास गवाह है, पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया के साथ ईमानदारी से हाथ नहीं मिलाया। हर पीस टॉक के पीछे नई साजिश छुपी हुई होती है। तो याद रखिए, पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना ऐसे है जैसे जहरीले सांप को दूध पिलाना। वो दोस्त नहीं बनेगा, बस काटने के लिए जहर और बढ़ जाएगा। इंडिया को अलर्ट रहना होगा, वरना कल का धोखा फिर से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।